ये है टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। इसकी सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं भाई। दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख की धनराशि ऋण पर ली। 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की धनराशि के बीच का अंतर क्या है? बैंक ए जो 5.5% की वार्षिक दर पर उधार देता है, जो बैंक बी है, दोनों बैंकों की 1 वर्ष की साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 1%। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2%। तो 3 लाख का 2% कितना होगा? 3 लाख का 2% हो जाएगा 6,000। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि 20% की छूट दे रहा है तो 80% पर बेचेगा वो। 80% उसका एसपी हो गया, जो कि किसके इक्वल है? 28,400। कुछ नहीं करना, इसे 800% बनाओ। 1 जीरो लगाई तो इसमें भी 28,400, इसमें भी 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा दी। 8 से क्या बार डिवाइड जाएगा? 8 या 24, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 35,500, जो कि कितना है? 100%। अंकित मूल्य 100% होता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रिया ने 870 अंक प्राप्त किए और उसे 7% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है? जो भाई पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स 975 हैं। प्रिया को कितने अंक प्राप्त हुए? 870। तो वो कितने से फेल हुई? 105 से, जो कि परसेंटेज में कितना है? 7%। तो 7% की वैल्यू हुई 105 है। अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। हमें निकालना 100%। 7 से कितनी बार डिवाइड होएगा? 15 टाइम्स। 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो इधर लग जाएंगे। 100% कितना हो जाएगा? 1500। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 0.1 इंटू, देखो ये जो पॉइंट होता है इसे हम 10 की पावर -1 लिख सकते हैं गुना। इसे क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2 3, तो इसे 10 की पावर -3। यहाँ पर कितने अंक बाद पॉइंट है? 4 अंक बाद, तो इसे लिख सकते हैं हम 10 की पावर -4। हमें पता है कि गुना में घात जुड़ती है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 की पावर -8 नेगेटिव और 10 की पावर 6 पॉजिटिव। तो कितना बचेगा? 10 की पावर -2। यही क्या होता है? 1/10 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है? 1/100। जब किसी संख्या को 100 से भाग लगाते हैं 2 अंक बाद दशमलव आ जाती है 0.1। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5। 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये किस रेशो में है? 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो जो चौथा अनुपात होगा वो भी इसी रेशो में होगा, तो 3:2। 3 की वैल्यू कितनी है? 12। कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो 2 का भी 4 टाइम्स हो जाएगा, जो कि है 8। आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ए को अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? भाई ए और बी, 2 पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है। जो पाइप ए है वो एक पाइप बी है, जो पाइप ए से 6 घंटे अधिक लगते हैं। ये सारे ऑप्शन ए का समय दिया गया है इन सारे ऑप्शनों में, तो इसे ऑप्शन से करने का बेस्ट तरीका है। ऑप्शन में 1 उठाएंगे हम। यदि ए को 1 घंटा लग रहा तो बी को इससे 6 घंटे ज़्यादा है 7। अब ऑप्शन सेकंड के अकॉर्डिंग, यदि ए को 2 घंटे लग रहे तो बी को इससे 6 ज़्यादा 8 घंटे लगेंगे। यदि ए को 6 घंटे लग रहे तो बी को इससे 6 घंटे अधिक 12 घंटे। यदि ए को 8 घंटे लग रहे तो बी को इससे 6 घंटे ज़्यादा 14 घंटे लगेंगे। एक फॉर्मूला होता है, यदि दोनों का समय पूछता है और दोनों का समय दिया गया है तो ए गुना बी अपॉन ए प्लस बी।
यो 4 घंटे के इक्वल आना चाहिए। जो भी ऑप्शन इसे सेटिस्फाई करता है वही आंसर हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग चले, ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग 1 गुना 7 अपॉन 7 + 1 8, इससे 4 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी गलत। दूसरा ऑप्शन 2 गुना 8 अपॉन 10, इससे भी 4 नहीं बन रहा, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी की ओर चलेंगे, 6 गुना 12 अपॉन में 12 6 18, 36 18, 3 चौक 12। ऑप्शन नंबर सी इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में यदि एंगल है 50 डिग्री और एंगल भी 70 डिग्री है तो बाहरी कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज ABC है, ABC, तो इसमें ए का एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है। जो एंगल ए है वो है 50 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो ये पूरा हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें से ये कितना है 50 डिग्री, तो बचा हुआ है 130 डिग्री हो जाएगा। तो 130 डिग्री ही ए का एक्सटीरियर एंगल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड को सोल्व किया जाता है, देन मल्टीप्लाई एंड देन एडिंग एंड देन सब्ट्रैक्शन। 3 + 3 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 3, 3 से ये 3 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 3 + 3 माइनस 3 + 3 माइनस 3 बचा कितना 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई r³। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। यदि किसी गोले की त्रिज्या पहले 10 थी, अब 1 कम होकर कितनी रह गई 9, तो पहले त्रिज्या 10 थी अब होगी 9। ऐसा कितनी बार हो रहा 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है, तो 10³ इधर 9³। 10³ होता है 1000, 9³ होता है 729। यदि हम 10 से डिवाइड करें तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये 1 0 हट जाएगी। अब यदि पहले इसकी त्रिज्या 100 थी तो अब 72.9 हो गया, कितना कम हुआ 27.1, यही ओवरऑल चेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक आदमी ने 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 का निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद प्राप्त होगी। 1 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 7.5%, तो 6 साल की कितनी हो जाएगी 6 7 42 प्लस 6 5 30 पॉइंट यहाँ लग जाएगी। तो ओवरऑल 6 वर्ष की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 45%। 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/20। यदि हमारा प्रिंसिपल 20 है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट 9 का मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो आपका प्रिंसिपल P हो गया, ये SI, तो अमाउंट हो जाएगा 29। तो इसमें प्रिंसिपल दिया गया है 20 की वैल्यू कितनी है 65,000। इससे यदि हम 10% की वैल्यू निकाल लें तो इसे 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 0। यदि हम 1% की वैल्यू निकाल लें तो एक 0 कम हो जाएगी 3250। यदि हमें कितना निकालना 29 की वैल्यू निकालना, यदि 20 और 10 30, यदि 30 में से मैं ये घटा दूं तो 29 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा 65,000 में 32,500 तो ऐड करना पड़ेगा और 3250 घटाना पड़ेगा। तो 65,000 और 32,500 97,500, इसमें से 3250 कम हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 94,250। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है
और विराम स्थलों के साथ यह 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है चालों का अंतर अपॉन बिना रुके चाल। बिना रुके चाल इंटू 60। चालों का अंतर कितना है 9 अपॉन में बिना रुके चाल कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर इंटू 60। 60 की गुना इसलिए की जाती है क्योंकि ये घंटे में आएगा, हमें चाहिए मिनट में। 15 या 45, 15 चौके 60, 3 से कितनी बार डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 3 4 जे 12, तो 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या का औसत 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है? 8 संख्याओं का एवरेज कितना है 14, तो इनका सम कितना हो जाएगा 14 इंटू 8 112। 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 96। हमें निकालना 2 संख्याओं का, 2 नंबर्स। 112 माइनस 96 कितना हो जाएगा 16। ये 2 संख्याओं का सम है, तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। एक इसका एलिगेशन मेथड भी है, एलिगेशन मेथड देखिए भाई, ओवरऑल तो बीच में लिया जाएगा। टोटल संख्या कितनी है 14, इनका टोटल संख्या है 8, इनका औसत है 14। छः संख्याओं का औसत दिया गया है 16, बची कितनी 2 संख्याएं, इनका औसत हमें निकालना है। इनका रेशो ले लीजिए 1:3। ये जो 1 है ये तो आ जाएगा इधर, ये जो 3 है ये आ जाएगा इधर। इनका गैप कितना है 16 और 14 का 2, तो यो 1 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू, जब 1 का डबल है तो 3 का भी डबल हो जाएगा 6, क्योंकि वो ज़्यादा है 14 से, तो ये 14 से 6 कम हो जाएगा, 14 में 6 गए 8। ये आपका एलिगेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसी संख्या का 5/4 उस संख्या के 3/4 से 7 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 5/4 3/4, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 7। 5/4 कितना होता है 125% माइनस 3/4 75%, इसकी वैल्यू है 7, तो 55%, वो 50% की वैल्यू ही 7 है, हमें चाहिए 100%, तो इसका भी डबल हो जाएगा 14। ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक वस्तु 384 में खरीदता है और उसे 480 रुपये में बेचता है। बी एक वस्तु 1254 में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है। ए के लाभ प्रतिशत और बी के लाभ प्रतिशत का अनुपात। भाई ए है और बी है, 384 में खरीदता है और 480 में बेचता है, तो इसे कितने का लाभ मिल गया, कितने का प्रॉफिट 96 का, कितने का है मूल्य पर 384 पर। जो बी है वो 1254 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 1672 रुपये में बेचता है, तो 418 का लाभ कितने का है मूल्य पर 1254 में। रेशो पूछा जा रहा, ये इसका 3 टाइम्स है, इसे 16 से, 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 जी कम 96, 6 से कितनी बार गया 4 टाइम्स। तो हमारा एक तो ए था एक बी था, तो ए है 1/4 इस टू 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के से कितना हो जाएगा 3:4। 3:4 ही क्या होता है 3/4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन की त्रिज्या r और बेलन की ऊंचाई h का हमें रेशो दिया गया है 3:4। जो रेशो होता है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, इसमें कोई कुछ ना कुछ कोफिशिएंट जरूर होता है। तो यदि हम x मान लें तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई r² h, इसकी वैल्यू दी गई है 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। पाई का मान होता है 22/7। r जो कि है 3x 9x² इंटू h 4x इजक्वल टू 38,808। नौ से कितने टाइम्स जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 से 4 एकम 4, 4 7 28, 4 8 32। अब 22 से 22 चौक 88, 22 निम्न 198। तो एक्स क्यूब कितना आ गया 7 × 49, 7 × 49। तो x कितना आ जाएगा 7। जो पहले रेशो में 3:4 था, एक्चुअल में r और h 7 टाइम्स हो जाएगा 21 और 28। त्रिज्या 21 है तो व्यास क्या होता है 2r, तो इसका सेकेंड 2 टाइम्स हो जाएगा 42। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 54 डिग्री प्लस कोस 72 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि एक क्या होता है साइन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। 90 पर 270 पर ये चेंजेबल होते हैं। अब देखो ये साइन 54 को हम क्या लिख सकते हैं 90 - 36 प्लस कोस 72 को क्या लिख सकते हैं 90 - 18। तो ये कितना हो गया कोस 36 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी क्रम से 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर की एक टंकी को भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोला जाए तो 1800 लीटर की टंकी खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। एक तो पाइप ए है जो किसी टंकी को भरने में 5 घंटे लेता है, एक पाइप बी है जो किसी टंकी को भरने में 6 घंटे लेता है। इनका एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 × 30, इनकी कैपेसिटी 6 × 5 = 30। जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 6 लीटर पानी भर सकता है, जो पाइप बी है वो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाए तो उन्हें कितना समय लगेगा 30 लीटर की टंकी को भरने में, 13/11। इसकी ही वैल्यू क्वेश्चन में 1000 लीटर दी गई है, हमें किसका निकालना 18,000 का, 1800 का। यदि देखा जाए तो ये इसका 1.8 टाइम्स है तो इसका भी 1.8 टाइम्स हो जाएगा, 13/11 इंटू 1.8। इस पॉइंट से ये 0 18 दिया 54/11, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है। एक तो फादर है एक सन है, पिता की आयु अपने सन की आयु का 3 गुना है, जिसमें सन की आयु दी गई है 15 वर्ष। इनका सम कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 4। तो सन कितने गुना है 15 गुना, तो इनका सम भी 15 गुना हो जाएगा, जो कि कितना है 60। इनकी दोनों की आयु का योग हो जाएगा 60 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 75%
1500 के 15% से 15 कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 75% कितना होता है? 3/4 इज इक्वल टू 1500 का 15%, इससे कितना कम है? 15 कम। परसेंटेज से 2 जीरो, 225 माइनस 15, तो x का 3/4 कितना होता है? कितना दिया गया है? 225 में 15 210, इसे कितने टाइम्स कटेगा? 70 टाइम्स, और 7 चौक 28, तो x कितना आ गया? 280। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परीक्षकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि माध्यक 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 2 फॉर्म होती है, इसे ध्यान से समझना थोड़ा। यदि n एक इवन है, यदि n एक ओड नंबर है, इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो, यदि n ओड है, इफ n इज ओड, इफ n इज ओड, तो माध्यक हो जाएगा n+1/2 टर्म। सेकेंड कंडीशन, इफ n इज इवन, तो आपका माध्यक हो जाएगा n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2। अब हमने देखा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकंड वाली कंडीशन है। n इज इक्वल टू कितना दिया है? 10, तो n/2 5, n/2 5 आएगा। एक इसका नेक्स्ट लिया जाएगा, तो 5वां पद तो हो गया x, और 6ठा पद हो गया x + 2, तो इसका माध्यक हो जाएगा भाई, माध्यक x + x + 2 अपॉन 2। माध्यक कितना दिया गया है? 63 इज इक्वल टू 2 + 2 2x + 2 अपॉन 2 126, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 124, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 62। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है? 7। पहली बात तो आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी। देखिए करने का तरीका क्या है। 7:5, इनका धनात्मक अंतर 2 है, तो 2 की वैल्यू ही 360 है, हमें निकालना 7 की, तो 180 के इक्वल आ गया, तो 7 कितना हो जाएगा? इसका भी 18 टाइम्स हो जाएगा, 18 7 126 1260, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर 7 mm है। 9 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर लंबाई का एक और रेखाखंड इस दिशा में इसमें जोड़ा जाता है। संयुक्त रेखाखंड की लंबाई कितनी है? हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 10 मिलीमीटर के। अब देखिए 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वालों को एक साथ ऐड करेंगे और वालों को एक साथ ऐड करेंगे। 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर प्लस 7 और 6 13 हमें पता 13 है, तो इसमें से यदि 10 को मैं 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर, इसमें से कितना बचा? 3 mm,
ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं का योग -4 है, यदि उनमें से एक संख्या -13/25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्या है, हमने वो परिमेय संख्या x/y मान ली। अब देखिए इनका योग दिया है, तो एक तो x/y है, दूसरी -13/25 है। इन दोनों का योग ही कितना दिया गया है, -4। ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, x/y इक्वल टू -4 प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा अब तो 13/25, 25 चौका 100 -100 प्लस 13 -87/25। तो दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, -87/25। ये आपका आंसर जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.51 इसका बार है भाई, 0.512 इसके ऊपर बार है। यदि बार का साइन हटता है तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही अपोन में 9 आ जाएंगे, जो कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।